नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आए हुए इतिहास के सारे क्वेश्चन। वो भी पहले हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, क्योंकि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से बहुत कम क्वेश्चन आए। तो हम आधुनिक भारत कर लें, जिससे कि हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो वो था फ्रांसीसी द अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये भारत में आया था 1505 में। कब आया था? 1505 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली का उपयोग कौन करता था? तो ये किया करते थे साहब पुर्तगाली लोग। ठीक है, लूटपाट का अड्डा बना रखा था उन्होंने। किसको? हुगली को। हुगली जो बंगाल में ना, बंगाल में हुगली वहाँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये भाई साहब थे हॉकिंग्स। हॉकिंग्स कौन थे ये? विलियम हॉकिंग्स। हॉकिंग्स थे। ये एक व्यापारी थे उस समय। जो जहांगीर का दरबार लगा हुआ था वो आगरा में लगा हुआ था। 1608 की बात है। कब की? 1608। तो आगरा में लगा हुआ था। तो इन्हें 400 मनसब, हॉकिंस को 400 मनसब दिए थे, तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि भी इन्हें दी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला नेक्स्ट देख। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहाँ की स्थापित की थी? सूरत में की थी। 1608 में तो वो आ गया था, कौन? हॉकिंस। अंग्रेज आगरा में उसे मनसब की खान की उपाधि मिल गई थी, पर उसे फैक्ट्री खोलने की इजाज़त नहीं मिली थी। पहली फैक्ट्री खोलने के लिए उन्होंने 1612 का तक का इंतजार किया था। 1612 में उन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी। कहाँ? सूरत में, अंग्रेजों ने। किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में टॉमस रो भारत आया था? तो ये ऑप्शन है अपना सी। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। कब आया था? जहांगीर के शासनकाल में। 1915 में आया, 1615 में आया था। कब आया था? ये लिखा था करीब 1615 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये पटना में इसने स्थापित की 1632 में। कब की थी? 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो हमें पहला तात्कालिक कारण बताना है, कौन सा था? तो ये था क्वेश्चन नंबर, अगर हम 8 की बात करें तो इसका क्वेश्चन था 8। तो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। ये 1740, ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ये वाला ऑप्शन। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने के कारण क्या हो गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये तकरीबन हुआ था 1740 से 46 के बीच में चालू हुई थी ये सब बातें। 46 में प्रारंभ हो गया था ये युद्ध। ठीक है, अब अगला है, 1760 में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसको हराया गया था? वांडीवास का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने हराया था फ्रांसीसियों को। 1760 में, डेट भी याद रखनी है, वांडीवास भी याद रखना है नाम, और अंग्रेजों। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था या फिर हराया गया था? तो फ्रांसीसियों को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि कब हुई थी? मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये हुए थे 1784 में। कब हुए थे? 1784 में। 1784 में हुए थे ये। इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, इसी के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वो अंत हो गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सिवाली के युद्ध में हराया था? तो वो थे थॉमस वेट्स। कौन थे? थॉमस वेट्स। थॉमस वेट्स। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करो जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो था अपना बिहार। कहाँ था? अपना बिहार। जहाँ से क्या क्या मिलता था? सोरा और अफीम मिला करता था। और ये बिहार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी हमने देखा है सोरा और अफीम कहाँ मिला करती थी? बिहार में। तो इसका आंसर क्या होगा?
बिहार। ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड तो मिलने ही मिलने हैं। तो अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम और सोरा कहाँ मिला करता था? बिहार से सहायता मिला करती थी। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खां। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खां। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की दूसरी संधि, पहली संधि तो 64 में हुई थी, 1764 में। दूसरी हुई थी 1765 में। कब हुई थी? दूसरी संधि हुई थी 1765 में। इस संधि के बाद के अनुसार जो शाह आलम था, शाह आलम, अंग्रेजी शाह आलम, कौन था? शाह आलम, कौन थे? शाह आलम। इनको पकड़ के जो है इलाहाबाद में संरक्षण दिया गया। और इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के रूप में ब्रिटिशों ने अपने पास ले ली। और इसके बाद क्या किया गया? वहाँ पे दो दीवानी बना दी गई। एक तो दो उप दीवानी बने गई। एक तो मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में था, जिसके मोहम्मद रजा बन गए थे। और एक बिहार के लिए, जो कि नाम वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। तो बिहार के लिए जो बनाया गया था उप दीवानी को, दो में बना दिया था। उसमें से एक ये थे सिताब राय। कौन है? सिताब राय। इनको बना दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अच्छा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12, ये देखो 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त